हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम फर्स्ट एड क्वेश्चन और कुछ साइंस के PYQ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कुछ सुविचार। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। इसीलिए कोई भी काम करें वो सही करें, गलत कोई भी ना करें। ओके, इसके साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी टू बिहेवियर विद आर इंजर्ड पर्सन इन ट्रोमा। यदि कोई इंजर्ड पर्सन होता है, ट्रोमा पेशेंट होता है, तो उसके सदमे में हो तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे समझाना चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए। तो उसे शुड काउंसल हिम। उसे क्या जाने, बोथ और A एंड B। इसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when is first aid given to an injured or ill person। किसी भी जो घायल व्यक्ति होता है, रोगी को हम प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। तो उसको हमें प्राथमिक चिकित्सा कब देनी चाहिए, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के बाद। तो उसको कब देनी चाहिए आपको, बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज करोटिड आर्टरी फाउंड। जब करोटिड आर्टरी होती है वो कहाँ स्थित होती है। आपकी करोटिड आर्टरी आपकी होता है इन द मिडल ऑफ नेक, आपके गर्दन के बीच में। कहाँ पे होती है, इन द मिडल ऑफ नेक। आपको क्या होती है, आपकी करोटिड आर्टरी क्या होती है, नहीं सॉरी, अभी करोटिड आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अभी करोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है बिलो ईयर लोब इनसाइड द नेक। कहाँ पे होती है, गर्दन के कोने में, कान के नीचे होती है अभी करोटिड आर्टरी, बिलो ईयर लोब द इनसाइड द नेक। नेक्स्ट आता है आपका, देयर इज हीट ऑफ द बॉडी। शरीर में जो हीट होती है वो कहाँ पे होती है, किससे मिलती है। शरीर में जो हीट होती है वो कहाँ से मिलती होती है, और ब्लड कहाँ से होती है, ब्लड से। गर्मी किसमें होती है, ब्लड में। नेक्स्ट आता है, व्हाट डिटेल ऑफ द पेशेंट शुड ए डॉक्टर नो। चिकित्सक रोगी के संबंध किन किन विवरणों का पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑल द अबव। स्वेट एंड स्टूल, एल आएगा, यूरिन स्टूल, टंग पेन, हैंगर थ्रस्ट। तो आपको ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है, द डिजीज कॉमन इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में कौन कौन से रोग सामान्य होते हैं। बच्चों के अंदर डायरिया भी होता है, निमोनिया भी होता है। तो राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट आता है, दी मेडिसिन यूज आफ्टर क्लीनिंग द वुंड। जो भी आपके घाव होते हैं उनको साफ करने के लिए पश्चात मरहम पट्टी का उपयोग करने वाली दवा कौन सी होती है। तो उसके लिए हम कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, बिटाडीन का। कौन सी दवा का, बिटाडीन का। नेक्स्ट आती है, द हार्ट बीट रेट ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है, उसके हृदय की धड़कन होती है 72 पर मिनट। कितनी होती है, 72 पर मिनट। नेक्स्ट आता है, द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। जो शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस चीज़ के अंदर इंक्रीजमेंट होगा। तो उसके अंदर बोथ A एंड B। आपकी पल्स रेट बढ़ेगी और बर्थ रेट भी बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन शुड और वॉश हैंड्स, हाथ कब कब धोने चाहिए। आपको जो हाथ होते हैं उनको कब कब धोना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में। आफ्टर स्नीजिंग, वूफिंग और क्लीनिंग नोस्ट्रिल्स, छींकने खांसने और नाक साफ करते इसमें करने के बाद। बिफोर एंड आफ्टर टचिंग इंजर्ड और पर्सन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट आता है फॉर हाउ लॉन्ग शुड बी सीपीआर बी गिवन टू द इंजर्ड पर्सन, एक घायल व्यक्ति को सीपीआर कब देना चाहिए। जो एक घायल व्यक्ति होता है उसको सीपीआर कब देना चाहिए आपको। Until द पेशेंट स्टार्ट ब्रीथिंग थ्रू द माउथ, जब तक वो मुंह खोलकर सांस नहीं ले तब तक हमें देना चाहिए। द आइडल ड्यूरेशन टू काउंट पल्स रेट, तो आइडल ड्यूरेशन जो पल्स होती है उसकी जांच में कितना समय लगता है, उसकी जांच में आपका कम से कम कितना समय लगता है, 5 से 10 सेकंड का। एंटासिड सिरप यूज फॉर, एंटासिड सिरप यूज फॉर, वो एंटासिड सिरप होती है वो किसमें यूज की जाती है, मोस्टली एसिडिटी के अंदर। किसमें, एसिडिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है पल्स रेट ऑफ ए 4 to 7 ईयर ओल्ड इन चाइल्ड, 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी होती जो पल्स होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है, प्रति मिनट होती है वो 90 से 100 बीट पर मिनट, 90 से 100 होती है। कितनी होती है, 90 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू पेशेंट और द इंजर्ड, रोगी या घायल को कितनी सांस कब तक दी जाती है। जो रोगी होता है उसको कितनी सांस कब तक देनी चाहिए आपको। व्हेन द इनएबल टू ब्रीथ, जब तक वह समय सांस न ले पा रहा हो जब तक। व्हेन ही इज अनेबल टू बर्थ, जब तक वो खुद सांस नहीं लेता हो तब तक। द मेडिसिन यूज इन ड्रेसिंग ऑफ ए वुंड आफ्टर क्लीनिंग, साफ करने के बाद जख्म के मरहम जो पट्टी में प्रयोग करने वाली दवा कौन सी होती है, वो आपकी होती है बिटाडिन क्रीम। कौन सी होती है, बिटाडिन क्रीम। नेक्स्ट आता है हाउ शुड बी पेशेंट और इंजर्ड पर्सन केप्ट, मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार से रखना चाहिए। जो मरीज होता है वो घायल व्यक्ति होता है उसको आपको किस प्रकार से रखना चाहिए उसको, और उसको इनकम्फर्टेबल कंडीशन में रखना चाहिए, वो आराम करना चाहिए, कॉन्शियस और ऑल ऑफ दी अबव, सभी उपयोग सभी। नेक्स्ट आता है हुज मेन गोल टू सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन, जो घायल व्यक्ति होता है उसकी जान बचाने के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है। सबसे पहले उसकी जान बचाने का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड। क्या होता है, फर्स्ट एड। इन अनकॉन्शियस द टंग, बेहोशी में जीभ कहाँ होती है, वो अपनी फॉल इनटू द बैक इन द थ्रोट, वो अपनी जो गर्दन होती है गला होता है उसके पीछे के भाग में गिर जाती है। नेक्स्ट आता है इफ एनी बोन इज ब्रोकन द पेशेंट शुड, अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को क्या करना चाहिए। तो आपको मरीज को क्या करना, ट्राई टू रिड्यूस द पेन बाई स्टेंट, उसको स्टेराइटिंग उसको क्या करना चाहिए, सीधा करना चाहिए और दर्द कम करने का प्रयास करना चाहिए, स्ट्रेट करना चाहिए उसको। ट्राई टू रिड्यूस द पेन एंड स्ट्रेटिंग, उसको क्या करना चाहिए, सीधा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वहन इज द यूज ऑफ डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर किस काम में आता है, टेम्परेचर नापने के लिए किसके काम आता है। डिजिटल थर्मामीटर होता है वो आपका टू मेजर टेम्परेचर के लिए। ऑन विच डेट हैज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस तारीख को ग्लोबल डे वॉशिंग डे घोषित किया गया। तो कौन इसका राइट आंसर होगा बी, 15 अक्टूबर को।
व्हाट इज ए स्ट्राइल गोज? व्हाट इज ए स्ट्राइल गोज? स्ट्राइल गोज क्या होते हैं? स्ट्राइल गोज क्या होते हैं आपकी? बैंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फेक्शन इज टू रिस्क विद ओपन हैंड? खुले हाथों में से किस प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है? जो खुले हाथ होते हैं उसको किस प्रकार के संक्रमण से खतरा रहता है? डी, हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, एड्स और ऑल ऑफ दी अबव। वेयर शुड बी थर्मामीटर बी प्लेस्ड फाइंड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए चाइल्ड? एक बच्चे को शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर कहाँ लगाना चाहिए? उसको ताप करने थर्मामीटर कहाँ पे लगाना चाहिए? इन द साइड, पाँव के नीचे, इन द साइड, पाँव के नीचे। व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड? व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड? श्वास ग्रहण करने की दर क्या कहलाती है? जो श्वसन दर होता है वो क्या कहलाती है? उसकी दर क्या कहलाती है? ए, मूवमेंट। क्या होती है वो? मूवमेंट। ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, शरीर के तापमान कमी होने से शरीर में क्या होता है? शरीर में तापमान में कमी होने से शरीर में क्या होगा? तापमान में कमी होने बिकम वीक, दुर्बल हो जाता है। बिकम्स वीक, क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। द डिवाइस बाई विच ऑफ द बॉडी टेम्परेचर मेजर इट इज कॉल्ड? जिस यंत्र का शरीर का तापमान मापते हैं वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपका? थर्मामीटर। व्हाट इज फुल फॉर्म नेम ऑफ CPR? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड डज टू टेक चेक द पल्स आर इंजर्ड पर्सन? घायल व्यक्तियों किस पल्स की जांच करने के लिए कितने सेकंड हैं? जो घायल व्यक्ति पल्स की जांच करने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? उसकी पल्स की जांच करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड लगते हैं। 5 से 10 सेकंड। इन विच कंडीशन कैलेमाइन लोशन इज यूज? कैलेमाइन लोशन होता है मोस्टली किस में यूज किया जाता है? वो कैलेमाइन लोशन होता है वो किसके अंदर यूज किया जाता है? इन केस ऑफ बॉइल्स रेस्टर ऑन द बॉडी, थोड़े फुंसे हुए शरीर पर लोग होने पर आपको क्या लोशन, कैलेमाइन लोशन यूज करने के लिए बोलते हैं। व्हाट इज द रेस्पिरेशन? श्वसन क्रिया क्या होती है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? श्वसन क्रिया क्या होती है? तो श्वसन क्रिया होती है ऑल दी अबव। इनहेलेशन होता है, होल्डिंग ब्रेथ होता है और एक्सहेलिंग होता है। फिर द फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी कंटेन? प्राथमिक शिक्षा बॉक्स में होना क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षा बॉक्स होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए आपको? ऑल ऑफ दी अबव। पेन किलर्स होनी चाहिए, डिटोल, सेविलम, कॉटन होना चाहिए, वेरिस पिक्चर्स होनी चाहिए। दी मेडिसिन गिवन टू यंग चिल्ड्रन फॉर फीवर, बुखार के लिए छोटे बच्चे को देने वाली दवा कौन सी होती है? बुखार देने वाली पैरासीटामोल सिर्फ 125 ml। व्हाट इज द पर्सनल प्रोटेक्टिव? पर्सनल प्रोटेक्टिव का क्या अर्थ होता है? तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव होता है उसका क्या अर्थ होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव का अर्थ क्या होता है? कौन सा किसका होता है? फेस मास्क। क्या होता है? फेस मास्क। विच वन ऑफ द यूज विच वैन इज यूज टू क्लीन द वुंड? घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोवेलन सोल्यूशन का। द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन वैन देयर बैक वाटर और डायरिया ऑफ द बॉडी, शरीर में पानी की कमी से दस्त या होने पर जो उपचार किए जा सकते हैं वो सर्वप्रथम क्या देते हैं? आपको सर्वप्रथम क्या देना चाहिए? उसके अंदर आपको सर्वप्रथम देना चाहिए ORS सॉल्यूशन। इसके अंदर पानी की कमी और दस्त लग जाए तो उसको आपको क्या देना चाहिए? ORS सॉल्यूशन।
फिर आता है व्हाट इज यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन बोन्स आर ब्रोकन। हड्डियां टूटने पर सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट एड ऑफ स्प्लिंट। क्या होता है? फर्स्ट एड स्प्लिंट। फर्स्ट एड स्प्लिंट। नेक्स्ट है विच डिजीज अकर ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। शरीर में तापमान में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? तो शरीर में तापमान में वृद्धि हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है? फीवर। नेक्स्ट आता है बाई whom टू चेक और फाइंड आउट द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ए पेशेंट और इंजर्ड पर्सन। किसी रोगी या घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए किससे चेक किया जाता है? जो भी सस्पेक्ट होता है घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के किसके लिए चेक किया जाता है? किससे चेक किया जाता है? उसके राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। पल्स, ब्रेथिंग रेट, ब्लड सर्कुलेशन। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ होने हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.4। कितना होता है? 98.4। नेक्स्ट आता है फिर अपना फीवर शुड बी मेजर बाई थर्मामीटर फॉर मैनी मिनट्स। थर्मामीटर बुखार कितने जो फीवर होता है उसको कितना नापने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट। नेक्स्ट आता है व्हाट शुड द डॉक्टर डू सो दैट इफ द पेशेंट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। रोगियों किस प्रकार का इन्फेक्शन उसके चिकित्सक को और तो उसको चिकित्सक को क्या क्या करना चाहिए? इन्फेक्शन न हो इसके लिए चिकित्सक को क्या क्या करना चाहिए? इसीलिए चिकित्सक को क्या करना चाहिए? बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। हैंड शुड बी वॉश, हैंड साफ करने चाहिए। ग्लोव शुड बी वोरन दिस हैंड्स, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। When did community and national leaders inspire the public to clean hands? समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं को जनता के सब हाथों के लिए प्रेरित किया। When did the community and national leaders inspire the public to clean hands? जो समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं की जनता होती है कब सर्व हाथों के लिए उसने प्रेरित किया था? उसका राइट आंसर होगा 2007। हाउ शुड बी बैंडेज बी टाइड। पट्टी कैसे बांधनी चाहिए? पट्टी होती है तो किस तरह से? नाइदर लूज और नोर नाइट्रेट, सॉरी नाइदर लूज और टाइटनेन, न ढीली और न कसी हुई हो। पट्टी कैसी होनी चाहिए? न तो नाइदर लूज और नोर टाइटनेन, न तो ढीली और न कसी हुई हो। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी टाइप्स बैंडेज आर। हाउ मैनी टाइप बैंडेज देर आर। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सी आपका 4। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। गोज और रोल बैंडेज, ट्रेंगुलर बैंडेज, टेंसर बैंडेज और ट्यूबुलर बैंडेज। द बैंडेज टू बी टाइड ऑन द वुंड शुड बी। घाव पर बंधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए डिसइंफेक्टेड। क्या होनी चाहिए? डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, या बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। क्लीन भी होनी चाहिए और डिसइंफेक्टेड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विच कैन नॉट ओपन बाई स्ट्रेचिंग। कौन कौन सी गांठ खिंचाव में खुल जाती हैं? जो गांठ होती है उसके अंदर कौन कौन सी गांठ खुल जाती हैं? थिक कैनॉट। ये देखो डिफरेंट टाइप की कैनोट। ये हो गई ओवर हैंडेड कैनोट, फिगर 8 कैनोट, सीट कैनोट, डबल स्टील बैंड, क्लोव, 2 हाफ इंच, शीप शंक, स्टूडिंग सेल 2,
राउंड, टाइम्बर, हाफ हिट, फाउल लाइन, रीफ कैनोट और हाइड्रेट कैनोट। ये डिफरेंट टाइप से क्या होती है कैनोट होते हैं, गाठे होते हैं। नेक्स्ट आता है विच बैंडेज इज मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल। अस्पतालों के अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? उसके अंदर मुश्किल किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो अस्पताल में पट्टी होती है, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? उसके अंदर प्रयोग किया जाता है राउंड का, गोल। नेक्स्ट आता है मूर्छित व्यक्ति को कैरिंग अनकॉन्शियस पर्सन ऑन शोल्डर इज कॉल्ड। मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर जाने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आप लोग क्या करोगे? फायरमैन लिफ्ट। क्या होता है? फायरमैन लिफ्ट। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।